हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार टेस्ट के बारे में जो आपने भी कभी ना कभी कराया होगा या दोस्तों आपको डॉक्टर ने ज़रूर सजेस्ट किया होगा। दोस्तों, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आज का ये टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक डिजीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में दोस्तों डॉक्टर सबसे पहले इसी टेस्ट को सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। आपको दिख रहा होगा दोस्तों सीबीसी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करेंगे आखिर सीबीसी टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती हैं और उसके साथ ही साथ में दोस्तों सैंपल किसके अंदर आता है, हर एक चीज़ की अपन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों ये किस किस डिजीज़ के अंदर इस टेस्ट को किया जाता है और इस टेस्ट को क्या करने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस रेगुलर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जल्दी से यार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट। अब दोस्तों सीबीसी टेस्ट होता है, आखिर सीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब दोस्तों को ब्लड का कंप्लीट काउंट करना, इस कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती हैं उनका कंप्लीट काउंट करना। ठीक है गाइस, सीबीसी टेस्ट के हम बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों फर्स्ट चीज़ हम बात करेंगे, इसका सैंपल लिया जाता है, वो सैंपल लिया जाता है ईडीटी वाइल के अंदर। ठीक है गाइस, और होल ब्लड सैंपल होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ठीक है गाइस, इस टेस्ट को करने के लिए दोस्तों ईडीटी वाइल के अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसके लिए कोई भी फास्टिंग या किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। आप जब भी देना चाहो आप इस सैंपल को दे सकते हो। इसके लिए मॉर्निंग या ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं उनमें टाइम फिक्स होता है कि आपको फास्टिंग ही देनी है, मतलब भूखे पेट ही देनी है। और अलग अलग काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं लैब के अंदर। और अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसकी प्राइस की कि आखिर लैब के अंदर मिनिमम ये टेस्ट कितने में होता है, तो इस मिनिमम अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेज वाइज, अलग अलग स्टेज के अंदर, अलग अलग लैब्स के अंदर अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो इसकी बेसिक शुरुआत हो जाती है वो कोई लैब 200 में भी करता है, कोई 250 में, कोई 300 और कोई 350 में भी इसकी टेस्ट करता है और कहीं कहीं 450 या 500 तक भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है, अलग अलग क्वालिटी की लैब्स होती हैं, NABL लैब होती हैं, उनके अंदर ये टेस्ट की रेंज रहती है 400, 450 या 500 दोस्तों। वो अकॉर्डिंग टू PBF अगर स्लाइड बनती है, PBF विथ ESR भी होता है, तो दोस्तों ऐसे में रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है इस टेस्ट की। बेसिक आपको मिलेगा 250 से 300 के बीच में ये टेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आखिर इस सीबीसी टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो आपको डायग्रामेटिक दिख रहा होगा दोस्तों, ब्लड सेल्स देखी जाती हैं। कौन कौन सी ब्लड सेल्स देखी जाती हैं? प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। RBC देखी जाती है, इरेथ्रोसाइट्स दूसरा नाम, और WBC देखी जाती है। और WBC के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, और ये अलग अलग पार्ट्स भी सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आखिर ये टेस्ट क्यों किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये टेस्ट क्यों किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर कोई एनीमिया पेशेंट है जिसको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड कम है, तो भी वो टेस्ट करा सकता है। एनीमिया पेशेंट होता है उसको ये टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। या अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर है तो भी आप इस टेस्ट को करवा सकते हो। या किसी भी बीमारी, अगर आपको चाहे फीवर भी हो रहा है तो भी आप इस टेस्ट को करवा सकते हो। हर एक चीज़ के लिए काफ़ी रामबाण इलाज है दोस्तों। ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और काफ़ी कॉमन टेस्ट है जो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी रोल रहता है इस टेस्ट का। डॉक्टर सबसे पहले इस टेस्ट को बिल्कुल 100% लिखेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी बीमारी, चाहे वो ब्लड कैंसर हो तो भी उसमें ये फर्स्ट टेस्ट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो, स्टार्टिंग में शुरुआती में ये टेस्ट तो होगा ही होगा और काफ़ी पॉपुलर टेस्ट भी है। ठीक है, चाहे वो खून की कमी हो या अगर आपको प्लेटलेट देखनी हो या चाहे आपको RBC देखनी हो कि RBC कितनी है। अगर आपकी WBC हाई है वो देखना हो तो भी CBC करवानी पड़ेगी। WBC लो है वो देखनी है तो भी CBC करवानी पड़ेगी।
आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए भी CBC, वायरल अगर इन्फेक्शन है उसके लिए CBC, और अगर ब्लड कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए CBC हर टेस्ट में आपको करवानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। अब दोस्तों हम CBC के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो चीज़ देखेंगे हम वो देखेंगे RBC। अब दोस्तों RBC क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है गाइस। अब इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.5 से लगा के 5.9 मिलियन सेल्स MCL, ठीक है गाइस। इसकी नॉर्मल रेंज होती है, काफ़ी मिलियंस के अंदर होती है RBC। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, इसका अपना अलग रोल होता है, ठीक है गाइस। RBC का अलग रोल होता है। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे पूरा डिटेल से RBC का क्या फंक्शन होता है, WBC का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट का क्या होता है, और इसी टेस्ट को अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं और आप हमें अच्छा सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे WBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है गाइस। वाइट ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म होती है WBC। अब इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो है 4000 से लगा के 11000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 4000 से 11000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज रहती है WBC की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो होती है प्लेटलेट्स। अब दोस्तों इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। WBC का काम होता है इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। RBC का जो काम होता है वो होता है हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना या किसी भी न्यूट्रिशन, वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं RBC, और RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। फिर उसके बाद में प्लेटलेट की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं वो है दोस्तों 1,50,000 से लगा के 4,50,000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं वो होता है हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है, मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर अलग होता है। मेल की अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग होती है 13.5 से लगा के 17.5 तक दोस्तों इसकी नॉर्मल रेंज रहती है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो 12.0 से लगा के दोस्तों 15.0 तक इसकी नॉर्मल रेंज रहती है GL/DL, ठीक है गाइस, ग्राम DL। और उसके साथ ही साथ में हम CBC रिपोर्ट के अंदर पढ़ते हैं, HCT पढ़ते हैं। HCT क्या होता है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब से अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। HCT होता है, MCV होता है, MCH होता है और MCHC होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यही होती है, जो इम्पोर्टेंट सेल्स होती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन। ये चारों ही चीज़ें सबसे मोस्टली देखता है। और इनके अंदर वापस WBC के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। ये काफ़ी सारी जो सेल्स होती हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों HCT, MPV और इनका भी काफ़ी रोल्स रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की थी CBC टेस्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? CBC टेस्ट के बारे में हमने डिटेल से बात की थी कि आखिर CBC टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ में किस किस की कितनी रेंज होती हैं, ये हमने बात की थी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट कीजिए कौन सा आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इसी के ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो भी लाऊंगा नेक्स्ट, अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे लाइक्स आते हैं तो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।